चलो भाई, अपन ने कल क्लॉक पढ़ रहे थे, घड़ी के अंदर अपने बेसिक जानकारी ले ली थी। एक बार रिपीट करते हैं कल का। देखो कल घड़ी के अंदर अपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बेसिक कोण। आपको मैंने घंटे वाली सुई के द्वारा जो बनाए गए कोण के बारे में बात की। घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही थी? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया? 360/12 यानी कि 30 डिग्री का कोण। ये जो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, किसके द्वारा बन रहा था? घंटे वाले सुई के द्वारा। अब 1 घंटे में 30 डिग्री का तो मैंने बताया था कि 1 घंटे को अपन क्या बोल सकते हैं? 60 मिनट। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। जो कोण बनता है कितने डिग्री का? वो 30 डिग्री का। तो 1 घंटे में यदि 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा भाई? 30/60 यानी कि आधा डिग्री का। तो घंटे वाली सुई के द्वारा 1 घंटे में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। और 1 मिनट में जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? आधे डिग्री का। ये कल अपने बात कर ली थी। बात करें थी मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली जो सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 360/60 यानी कि 6 डिग्री का कोण। ये किसके द्वारा बनेगा? मिनट वाली सुई के द्वारा। क्लियर? अब देखो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है। मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का। मैंने बताया था कितना तेज चल रही है? 6 - आधा डिग्री बराबर 5.5 डिग्री या 11/2 डिग्री तेज चलती है। कौन सी सुई चलती है? मिनट वाली सुई। इतनी बात कल अपने कर ली थी। उसके बाद अपन बात कर रहे थे कोण की कि 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण और 360 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के कोण की बात करें तो 90 डिग्री के कोण को क्या क्या कहा जाता है? 90 डिग्री का कोण या समकोण या घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना। उसके लिए मैंने बता दिया था कि जो 90 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। यदि आपसे पूछे कि 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो ये भी बता दिया था आपको कल। कितनी बार है? 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। यदि आपसे पूछे कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो सर 24 घंटे में 44 बार बनेगा। सर 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था। ये 2 बार आपने जो कम बताया, ये कौन से समय में कम बताया? तो सर एक तो 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, और एक 8 से 10 बजे के बीच में एक कोण की क्या होती है? कमी होती है। इसलिए कितना हो जाएगा? 22 बार। तो ये तो था कितनी बार बनेगा। यदि आपसे पूछे एग्जैक्ट समय बताइए, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि 90 डिग्री के कोण का फॉर्मूला वो क्या रहेगा? 60/11 गुणा बजे ±3। ये 90 डिग्री के कोण का फॉर्मूला है। ठीक है ना? अब यदि आपको जो मैंने कहा था कि +3 लेके भी मान निकालना होगा और -3 भी। +3 लेने पर क्या हो जाए? मान 11 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करोगे? उसमें से -12 कम कर दोगे। और यदि मान माइनस में चला जाए तब क्या करोगे? उसमें +12 जोड़ दोगे। ये तो बात थी अपने 90 डिग्री के कोण की, जो कि आपको कल बता दी थी। अब आगे बात की थी अपने कल इसके बाद 180 डिग्री के कोण की। 180 डिग्री के कोण को क्या क्या कहा जाता है? 180 डिग्री का कोण सरल कोण भी इसी को बोलते थे, या घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होना। और जो 180 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता था? 1 बार। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? सर 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण 11 बार बनेगा। एक कोण कम कौन से समय में किया गया है? 5 बजे से 7 बजे के बीच में, फिक्स 6 बजे बनता है। क्लियर है? उसके बाद बात की थी 24 घंटे की, कि 24 घंटे में जो 180 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनेगा? वो बनेगा 22 बार। ये बता दिया था आपको। यदि आपको एग्जैक्ट समय निकालना हो तो 180 डिग्री के कोण का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? 60/11 गुणा बजे ±6। ये बताया था आपको या तो +6 लेके मान निकालना या -6। +6 कब लेना है? जब समय क्या हो? 1 से 5 बजे तक का हो। तो क्या करना आपको? +6 लेके निकालना है। और -6 जब समय क्या दे रखा हो आपको? 6 से 12 बजे तक का दे रखा हो, तो -6 लेकर के माने निकालना था। ये बात थी 180
80 डिग्री के कोण की। उसके बाद लास्ट कोण की जो बात की थी अपन ने वो थी 360 डिग्री का कोण या अतिव्यापन, या उसी को बोलते हैं संपाती, या घड़ी की दोनों सुइयों का एक ही दिशा में होना। ठीक है ना, ये बता दिया था। और आपसे ये भी बता दिया था कि 1 घंटे में जो 360 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। और यदि पूछे 12 घंटे में, तो सर 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनेगा कितनी बार है, 11 बार। कितनी बार बनेगा, 11 बार। यदि पूछे 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो सर 24 घंटे में बनेगा 22 बार। कितनी बार बनेगा, 22 बार बने। ये आपने कल पढ़ लिया था। ये तो जब कितने टाइम्स की बात करें, यदि एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछे कि 360 डिग्री का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो वो मैंने बताया था कि 60/11 गुणा बजे, ये है 360 डिग्री के कोण निकालने का। यहाँ तक कल अपने बात कर ली थी। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, नहीं है, आगे चलें। अगली टाइप जो आज अपन पढ़ेंगे वो है कोण ज्ञात करना। अगली जो टाइप आपकी वो है कोण ज्ञात करना। नेक्स्ट टाइप आपकी है कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना, देखो एक तो इसके लिए कोण का फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोण का जो फॉर्मूला है वो है 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा हावर। इस फॉर्मूले की सहायता से भी आप कोण ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना, इस फॉर्मूले की सहायता से भी कोण ज्ञात कर सकते हो। देखो इसके अंदर 2 मान निकल के आ सकते हैं, एक मान पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो जब भी मान पॉजिटिव निकल के आए, प्लस में मान आ रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो कोण आपके पास आया है वो किस किस के मध्य है, घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य। यदि मान प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब वो कोण किस किस के मध्य है, घंटे व मिनट के मध्य। और यदि आपको मिनट व घंटे के मध्य चाहिए तो उसमें क्या कर दो, माइनस का 360 डिग्री कर दो। उस प्लस के मान में माइनस का 360 डिग्री कर दोगे तो आपको मिनट और घंटे के मध्य मिल जाएगा। कब, जब घंटे और मिनट के मध्य दिया हुआ हो। यदि आपके पास माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये कोण किस किस के मध्य है, मिनट व घंटे के मध्य। किस किस के मध्य है, मिनट व घंटे के मध्य। और आपको घंटे व मिनट के मध्य चाहिए तो आप क्या कर दोगे, उसमें 360 डिग्री जोड़ दोगे। क्या कर दोगे, 360 डिग्री जोड़ दोगे। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? इस फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हो और विदाउट फॉर्मूले भी आपको बताया जाएगा। देखो क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको कहा गया कि 8:20 पर 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:20 पर। तो देखो इसको करने का जो पहला तरीका आपका है वो बेसिक तरीके से यदि करें, जो आपको बेसिक पढ़ाया उस आधार पर करें, तो सर घंटे वाली सुई 8 घंटे 20 मिनट चलिए, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने का, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 8 घंटे में कितने का बनाएगी, सर 8 गुणा 30 डिग्री का कोण बनाएगा ना। प्लस सर घंटे वाली सुई 20 मिनट भी चली है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, आधे डिग्री का कोण। तो 20 मिनट में कितने का बनाएगी, 20 गुणा आधे डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा सर, 8 या 240 और 10 250 डिग्री। ये किसके द्वारा बनाया गया कोण है सर, घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण। मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण की बात करें तो मिनट वाली सुई कितना चली, 20 मिनट, और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण होता है, 6 डिग्री का। तो 20 मिनट में कितने का हो जाएगा, 20 गुणा 6 120 डिग्री का। उसके बाद इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आएगा, तो सर देखो 30 इसको कर दिया 130 डिग्री आएगा। दोनों सुइयों के मध्य जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 130 डिग्री। ये तो है बेसिक से करो, जो आपको बेसिक सिखाया गया उसके आधार पर करना हो तो, विदाउट फॉर्मूले। उसके बाद यदि आप फॉर्मूले से इसको करना चाहो, सेकंड मेथड आपका जो है वो है फॉर्मूले से। फॉर्मूले से करना चाहो तो कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको अभी बताया कि 11/2 गुणा मिनट की जगह क्या रख दोगे, 20। मिनट की जगह क्या रखोगे, 20, माइनस 30 गुणा आवर की जगह क्या रखोगे, 8 रख दोगे। देखो 2 से 20 कट गया 10 बार, 110 माइनस 8 या 24 240, कितना आ गया, 130 डिग्री। दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का आया, 130 डिग्री का है।
आगे बात समझे। ये आपका फर्स्ट तरीका जो बेसिक से कर सकते हो, ये सेकंड तरीका जिस आप फॉर्मूले के आधार पर कर सकते हो। और यदि विदाउट पेन और पेपर इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, विदाउट पेन और पेपर यदि इसको करना है आपको, तो आप कैसे करोगे? तो देखो क्या करना है, 8:20 घड़ी में यदि समय देखो तो 8:20 कब होंगे? जब सर घंटे वाली सुई तो हो 8 के ऊपर, घंटे वाली सुई कहाँ पे दिखाई देगी? 8 पर। और मिनट वाली सुई कहाँ पर दिखाई देगी? 4 पर। घंटे वाली सुई कहाँ दिखाई देगी? 8 के ऊपर। और मिनट वाली सुई कहाँ दिखाई देगी? 4 पर। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना। अंतर कितना आया? 4 डिग्री। कितना आया? 8 और 4 का अंतर कितना आया? 4। ये जो अंतर आएगा इसको हमेशा 30 डिग्री से गुणा किया जाएगा। कितने डिग्री से? 30 डिग्री। 30 डिग्री से गुणा किया, कितना आया? 120 डिग्री। कितना आ गया? 120 डिग्री। देखो इन दोनों का जब भी अंतर किया तो ये अंतर जो पॉजिटिव था या नेगेटिव? पॉजिटिव था ना। यदि अंतर पॉजिटिव है तो मिनट का आधा इसमें जोड़ दीजिए, और यदि नेगेटिव होता तो मिनट का आधा घटा देते। यहाँ अंतर पॉजिटिव था, ये जो अंतर किया पॉजिटिव था, तो मिनट का आधा जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया? 130 डिग्री। क्या आ गया? 130 डिग्री। आ गई बात समझ में? कर सकते हो। कोई डाउट है किसी को? तीनों तरीके आपको बता दिए, बेसिक से आपको बता दिया, फॉर्मूले से आपको बता दिया, और ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया। यानी इस ट्रिक के माध्यम से आप विदाउट पेन और पेपर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आप करके बताओगे। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 6:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6:10 पर 6:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताओ देख कितने डिग्री का बनेगा। तो देखो कुछ खास नहीं करना आपको। 6:10 की बात करें सर, घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी? 6 पर होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी? 2 पर होगी। दोनों का अंतर किया, कितना आ गया? 4। गुणा किया कितने से? 30 से। कितना हो गया? 120। पॉजिटिव था, मिनट का आधा जोड़ दो, कितना आ गया? 125 डिग्री। कितना आ गया? 125 डिग्री आ गए। क्लियर? अब गुरुजी थे या तो बता दी कि 10 पर हो जा सुई 2 पर हो जा, 15 पर हो जा 3 पर हो जा, 20 पर हो जा 4 पर हो जा। यदि मिनट 17 पर होती तो मिनट वाली सुई कितने पर होती? भाई 10 पर जब तो थे 2 पर बता दी, 15 होना 3 पर बता दो, 20 होना 4 पर। लेकिन मिनट यदि 17 होती तो मिनट वाली सुई को कहाँ रखते? मिनट वाली सुई को। ठीक है ना? तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, एक क्वेश्चन आपको दिया कि 9:26 मिनट, 9:26 मिनट। ठीक है ना? तो देखो घंटे वाली सुई तो कहाँ पर होगी? 9 पर होगी। क्लियर है ना? अब मिनट आ गई 26। गुरुजी 25 होती तो 5 पर है, और 30 होती तो 6 पर। अब आपने कैसे बताया कि 25 होती तो 5 पर? सर 25 होती तो 5 पर कैसे बताया? 5 का भाग दे दिया। 30 पर आपने 6 कैसे बताया? सर 5 का भाग दे दिया। यानी जो मिनट थी उसमें आपने 5 का भाग दिया, तभी आपने बताया ना। तो यहाँ भी कुछ अलग नहीं करना, आपको क्या करना है? 26 में 5 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 5 का। ठीक है ना? कितने का भाग देना? 5 का। देखो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। 26 दूनी 52, 5 दूनी 10, 10 का भाग देना आसान है, 5.2 पर होगी। कितने पर होगी? 5.2 पर। और भी इजी करना चाहो तो देखो क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। जो मिनट दे रखी हो ना, देखो 5, 10, 15, 20, 25 ये दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा यदि कोई मिनट दे रखी हो, 26 दे दी, 36 दे दी, 17 दे दी, 18 दे दी, 11 दे दी, कितनी मिनट दे, तो कुछ नहीं करना। जितनी मिनट दे रखी है उसको डबल करो और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 26 पर है तो 26 दूनी 52, 5.2 पर होगी। 9 में से 5.2 घटाना है। 9 में से क्या घटाना है? 5.2। कितना बच जाएगा? 4.8। 4.8 थोड़ी बचे, 3.8 बचेगा। कितना बचेगा? 3.8 बचेगा। ठीक है ना भाई? देखो 0.8 इसमें देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 तीनों टोटल वापस क्या आना चाहिए? 9। कितने से गुणा करना है?
30 से गुणा करना, हमेशा 30 डिग्री से ही करना, बिल्कुल हमेशा ही 30 डिग्री से गुणा करना है, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये इस जीरो को कैंसिल कर देगा ना, तो गुणा करो 3 अट्ठे 24, 2 3 तिया नोट 2 11 114 डिग्री, ठीक है। अब देखो सर ये जो अंतर किया है पॉजिटिव था, तो मिनट का आधा जोड़ दो, 26 का आधा कितना होता है 13, तो 13 इसमें जोड़ दिया, 4 और 3 7 और 1 और 1 2 और 127 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 127 डिग्री का कोण बनेगा। आ गई बात समझ? अब देखो कुछ एक आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, जैसे कुछ एक मान है जिनको आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, जिनके अगर कभी आ जाए तो आपके सामने कौन कौन से समय, जैसे आपको दे दिया 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, 7:35, 8:40, 9:45, 10:50 और 11:55। ये यदि मिनट आपको दे रखी हो तो देखो कोण क्या होगा। ये जब भी मिनट देगा, ये जो टाइम आपके पास जब भी आए तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट का आधा कोण बता देना है। 5 का आधा 2.5 डिग्री, 10 का आधा 5 डिग्री, 15 का आधा 7.5 डिग्री, 20 का आधा 10 डिग्री, 25 का आधा 12.5, 30 का आधा 15, 35 का आधा 17.5, 40 का आधा 20, 45 का आधा 22.5, 50 का आधा 25 और 27 सही 1/2 डिग्री। कब? जब ये समय आपको दे रखा हो तो डायरेक्ट आपका आंसर होना चाहिए कि मिनट का आधा कोण बनता है। देखो क्यों बनता है देखते हैं। जैसे आपने इसमें से समय उठा लिया 5:25, 5:25 उठाया आपने, ठीक है। तो घंटे वाली सुई तो कहाँ पर होगी सर? 5 पर होगी ना। मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी सर? 5 पर। अंतर किया कितना आया? 0। कितना आया? 0। अब आपको पता है इसको 30 डिग्री से गुणा करना है, लेकिन 0 को तो किसी भी संख्या से गुणा करो, क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। तो यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब इसमें मिनट का आधा जोड़ना है, तो 25 का आधा 12.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12.5 ही आएगा। और यहाँ भी कितना था आपका? 12.5 ही था। जैसे आपको सर 9:45 का देखते हैं, तो घंटे वाली सुई 9 पर, मिनट वाली सुई भी 9 पर। 9 में से 9 गए 0, 0 को 30 से गुणा किया 0 आएगा, 45 का आधा जुड़ जाएगा। तो ये जो समय जब भी दिखाई दें तो मिनट का आधा कोण बनता है। आगे बात समझे? चले आगे, एक क्वेश्चन करके बताओ, फिर आगे वाली टाइप पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको करके बताना है। आपको दिया है 10:23 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? 10:23 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 10:23 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? फटाफट कीजिए 10:23। 10:23 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण, तो देखो घंटे वाली सुई तो कहाँ पर होगी? 10 पर। मिनट वाली सुई 23 दूनी 46, 4.6 पर। अंतर करो, देखो अंतर किया तो कितना है? 5.4। कितना अंतर आ गया? 5.4। कितने से गुणा करोगे? 30 से गुणा करोगे। 0 पॉइंट हट गया। 54 को 3 से गुणा करो, 3 चौके 12, 3 पंजो 15, 16, 162 आ गया। अंतर पॉजिटिव था, मिनट का आधा जोड़ दो, 23 का आधा कितना होता है? 11.5। कितना होता है? 11.5। 3, 7 और 1 173.5। कितने डिग्री का बनेगा? 173.5 डिग्री का। एक क्वेश्चन और कीजिए, एक क्वेश्चन और करके बताइए आप। आपको दिया गया है 2:30 मिनट 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण। 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा? 2:30 पर
30 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा? 2:30 पर, 2:30 पर, 2:30 पर। तो देखो घंटे वाली सुई तो कहाँ होगी? घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 2 पर होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी? 6 पर होगी। अंतर किया -4 गुणा किया 30, 120 डिग्री। क्या आएगा? 120 डिग्री आया ना सर। अंतर माइनस में है तो मिनट का आधा जोड़ दो, 15 डिग्री जोड़ा कितना होगा? 135 डिग्री। तो दोनों सुइयों के मध्य जो कोण आ जाएगा वो कितने डिग्री? सॉरी, आप माइनस है ना तो घटाना पड़ेगा ना अपने को। 105 डिग्री, क्योंकि अंतर माइनस में है तो मिनट का आधा घटेगा। अंतर पॉजिटिव होता तो मिनट का आधा जुड़ जाता। तो 120 में से 15 घटा दो, अंतर क्या है? 105 डिग्री इसका आंसर है। क्लियर? ये टाइप थी आपकी कोण ज्ञात करना। जब टाइम दे रखा हो और आपको कोण पूछे तो निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है किसी को? आगे चले, अगली टाइप देखते हैं। जब समय दे रखा हो और आपको कोण पूछे, सॉरी कोण देकर, ये तो था समय देकर कोण ज्ञात करना। एक आपको कोण देकर के समय ज्ञात करना, कोण देकर समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। जैसे आपको कहे कि बताइए 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य 30 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 30 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? आपसे पूछा कि 8 से 9 बजे के मध्य 30 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? तो अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, याद हो तो, कि कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा हावर। बताया था ना? वहाँ आपको कोण ज्ञात करना था, लेकिन अब की बार कोण का मान दे रखा है कितना? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। बराबर 11/2 गुणा मिनट आपको मालूम नहीं, 30 गुणा हावर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8। 8 और 9, 8 बजकर कुछ मिनट आएगी तो घंटे क्या लेने? 8। ठीक है ना? तो देखो इसको गुणा किया, 8 तिया 24, 240। जब इधर लेके आओगे 30 में जुड़ेगा 270 हो जाएगा। 270 बराबर क्या आ गया? 11/2 गुणा मिनट। तो मिनट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 270 को 2 से गुणा करो 540 और भाग दे दो किसका? 11 का। देखो 11 का भाग दोगे, 11 चौक 44, कितने बच गए? 10, 100, 11 9 99, 49 से 1/11 मिनट। तो 8:49 से 1/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। आगे बात समझ में कर सकते हो? एक क्वेश्चन आप करके बताओ, एक क्वेश्चन आपको करके बताना है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बताइए 5 से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य 45 डिग्री का कोण, 5 से 6 बजे के मध्य 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 5 से 6 बजे के मध्य 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 5 से 6 बजे के मध्य 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? जल्दी से कीजिए। 5 से 6 बजे के मध्य 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 5 से 6 बजे के मध्य बताओ दे कितने बजे बनेगा? किया गया? देखो कुछ खास नहीं है। अरे कोण का मान दे रखा है कितना? 45 डिग्री। 11/2 गुणा मिनट हमें मालूम नहीं, 30 गुणा आवर कितने दे रखे हैं? 5, 3 पंजो 15, 150 हो गए ना। 150 को इधर लेके 45 जोड़ दिए, कितने हो गए? 195। 195 हो गए ना। 2 से गुणा कर दो, 11 का भाग दे दो, क्या आ जाएगी? मिनट आ जाएगी। अब देखो 195 का डबल कितना होता है? 390। 390 में 11 का भाग दो, ये आपकी मिनट होगी। देखो 11 का भाग दिया, 11 तिया 33, कितने बच गए? 6, 60, कितना? 11 पंजो 55, 35 सही 5/11 मिनट।
तो 5:35 से ही 5/11 में कितने डिग्री का कोण होगा? 45 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 45 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चले आगे, अगली टाइप अपन देखते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप की अपन बात करते हैं। तो एक आता है विपरीत समय ज्ञात करना। एक टाइप आपकी विपरीत समय। विपरीत समय, देखो विपरीत समय में एक तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। विपरीत समय का फॉर्मूला होता है आपके सामने। विपरीत समय का फॉर्मूला होता है 60/13 गुणा विपरीत समय गुणा विपरीत समय। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना होगा, 60/13 गुणा विपरीत समय। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपको कहा कि राम जो है 8 से 9 बजे के मध्य बाजार जाता है। राम 8 से 9 बजे के मध्य बाजार जाता है तथा 2 से 3 बजे के मध्य घर वापस लौटता है। 8 से 9 बजे के मध्य वो बाजार जाता है और 2 से 3 बजे के मध्य घर वापस लौटता है। घर आकर उसने घड़ी में देखा कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान क्या कर लिया है? आपस में परिवर्तित कर लिया है। यानी जब वो सुबह गया था तो जहां घंटे वाली सुई थी वहां तो शाम को क्या हो गई है? मिनट वाली सुई। और जहां मिनट वाली सुई थी वहां क्या हो गई है? घंटे वाली सुई। यानी घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया है। तो अपने को क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ उसके बाजार जाने का समय क्या है तथा घर वापस से लौटने का। क्योंकि यहाँ जो समय दिया गया है वो 8 से 9 बजे के बीच में बताया गया है। अपने को एग्जैक्ट समय बताना है कि वो कितने बजकर कितने मिनट पर गया और कितने बजे वापस लौट करके आया। तो देखो जब भी आपको बाजार जाने का समय निकालना हो, बाजार जाने का समय यदि आपको निकालना है तो जब गया था तब समय क्या बता रहा है? 8 से 9 बजे के बीच में। घंटे वाली सुई कहाँ पर है? 8 पर है। तो मिनट वाली जो सुई काम में लोगे वो जब लौट करके आया था उसके बाद वाला समय, जो लौट करके आया था उसके बाद वाला जो समय है वो मिनट वाली सुई के रूप में काम में ली जाएगी जब जाने का समय पूछेगा तब का। यदि वापस आने का समय पूछे तो आने के समय में जो घंटे वाली सुई जो आया था वो 2 थी, घंटे वाली हो जाएगी। और जो सुबह गया था उसके जो बाद वाला जो समय दे रखा है वो मिनट वाली हो जाएगी। ठीक है ना? यानी 8 के साथ जो सुई काम में आएगी वो 3 और 2 के साथ कौन सी? 9। तो अपने को निकालना है जाने का समय। तो कैसे निकालोगे सर? 60/13। 8 के साथ कौन सा समय काम में लिया आपने? 3। देखो 3 × 18 180/13। 180 में 13 का भाग दो। देखो 13 एकम 13, कितने बच गए? 5 0। 13 × 3 = 39, कितने बच गए? 11। 13 सही 11/13 मिनट। तो जब वो बाजार गया था तब समय क्या था? 8:13 सही 11/13 मिनट। और वापस जब लौट कर आया यानी आने का समय पूछे तो आने का समय क्या होगा? देखो भाई आने का समय क्या होगा सर? 60/13 गुणा विपरीत समय क्या लोगे? 9। 9 × 6 = 54 540/13। तो देखो 13 चौक 52, 2 20, 13 एकम 13, 41 सही 9/13 मिनट। तो आने का समय क्या हो गया? 2:41 सही 9/13 मिनट। क्लियर है? अब देखो आपको अगर आपका आंसर चेक करना हो कि हमारे जो मिनट आ रही है वो सही है गलत, तो देखो सुबह जब गया था तो मिनट वाली सुई 2 व 3 के बीच में मिलनी चाहिए। यानी 2 का मतलब 10 मिनट और 3 का मतलब 15। 10 और 15 के बीच में होना चाहिए। देखो 13 मिनट 10 और 15 के बीच में, इसका मतलब ये सही है। और आया तब 2 से 3 बजे के बीच, यानी मिनट वाली सुई यहाँ मिलेगी। 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45, यानी 40 और 45 के बीच में। ये जो समय है वो क्या है? 40 और 45 के बीच में है ना। यानी 40 से कम मिनट आता है तो भी आपका आंसर गलत है और 45 से ज़्यादा आएगा तो भी गलत है। और सुबह वाली मिनट में 10 से कम आता है तो भी गलत है और 15 से ज़्यादा है तो गलत है। तो अपना आंसर भी चेक कर सकते हो आप यहीं से कि आपका सही है या गलत। क्लियर? एक क्वेश्चन आप करके बताइए मेरे को। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि महेश सुबह 9 से 10 बजे के मध्य ऑफिस जाता है।
महेश सुबह 9 से 10 बजे के मध्य ऑफिस जाता है तथा 4 से 5 बजे के मध्य घर वापस लौटता है। तथा 4 से 5 बजे के मध्य घर वापस लौटता है। घर आकर उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान क्या कर लिया है, चेंज कर लिया, परिवर्तित कर लिया है। तो उसके ऑफिस जाने का समय तथा ऑफिस से घर आने का समय ज्ञात कीजिए। फटाफट करो। ऑफिस जाने का समय तथा घर वापस आने का समय क्या होगा वो आप बताइए फटाफट। रोहित फटाफट बता, नहीं इशू तेरा निकाल दूंगा मैं भी, फटाफट कीजिए जल्दी। इतना लंबा समय लगता नहीं इस क्वेश्चन में, 30-30 सेकंड का आंसर निकालना है। देखो 60/13 जाने का समय क्या आएगा सर? सर जाने का समय पूछे कि ऑफिस जाने का समय तो 60/13, 9 के साथ जो सुई काम में लेंगे वो 5 वाली, 6 पंजो 30, 300/13 तो कितना आएगा? देखो 13 एकम 13 दूनी 26, 4 40, 13 3 40, 23 से 1/13 मिनट। ये तो उसके जाने का समय हो गया। वापस आने का समय पूछे कि वापस आने का समय क्या होगा, तो सर वो हो जाएगा 60/13 गुणा 10, 600/13 हो जाएगा। 600/13 क्या होता है? 13 चौक 52, 8 80, 13 छिकी 78, 46 से 2/13 मिनट। 46 से 2/13 मिनट ये समय होगा उसके ऑफिस जाने का तथा घर वापस आने का। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी कर सकते हो? क्या डाउट है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली टाइप की अपन बात करें तो अगली टाइप आपकी समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। देखो इसके अंदर कोई वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ बेसिक नॉलेज के आधार पर होता है। जैसे आपको कहा गया कि एक अध्यापक है, अध्यापक विद्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। कितने मिनट की देरी से? 10 मिनट की देरी से विद्यालय पहुंचता है। कौन? अध्यापक। तथा ये कह रहा है कि प्रधानाध्यापक जो है, अध्यापक से भी 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। प्रधानाध्यापक जो है वो अध्यापक से भी 15 मिनट देरी से पहुंचता है। वह चपरासी जो है, चपरासी सही समय से 10 मिनट पूर्व, चपरासी सही समय से 10 मिनट पूर्व विद्यालय पहुंचता है। विद्यालय पहुंचकर उसने समय देखा तो घड़ी क्या बता रही है? घड़ी 10:20 दिखा रही है। 10:20 दिखा रही है। तो बताइए प्रधानाध्यापक विद्यालय कितने बजे पहुंचा? यह आपसे पूछा गया। तो देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता होना चाहिए कि विद्यालय लगता कितने बजे, विद्यालय का सही समय क्या है। तो विद्यालय का जो सही समय होगा वो चपरासी के आधार पर निकलेगा, क्योंकि चपरासी ने क्या किया कि सही समय से 10 मिनट पहले आ गया और आते ही उसने घड़ी में देखा तो घड़ी समय क्या बता रही थी? 10:20 और वो 10 मिनट पहले आ गया। इसका मतलब 10 मिनट लेट आता तो भी सही समय पर था। तो सही समय जो विद्यालय का है वो क्या है? 10:30, 10:30। ये विद्यालय का सही समय यही है ना। अपने को क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानाध्यापक कितने बजे पहुंचता है, तो देखो 10 मिनट तो अध्यापक लेट चल रहा है
और अध्यापक से भी 15 मिनट देरी से है, तो 10 मिनट तो वो लेट हो जाएगा, 15 वो टोटल कितना लेट हो गया, 25 मिनट। विद्यालय उसको आना चाहिए 10:30 पर, वो 25 मिनट लेट चल रहा, तो कितने बजे आया, 10:55 पर। तो प्रधानाध्यापक के विद्यालय पहुंचने का समय क्या हो जाएगा, 10:55 हो जाएगा। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो आप करके बताइए। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आप करके बताओगे। अगला क्वेश्चन आप लिखिए, राहुल जब बस स्टॉप पहुंचा। अगला क्वेश्चन लिखिए आप, राहुल जब बस स्टॉप पहुंचा तो पिलानी जाने वाली बस, राहुल जब बस स्टॉप पहुंचा तो पिलानी जाने वाली बस 6 मिनट पहले जा चुकी थी। 6 मिनट पहले जा चुकी थी। राहुल जब बस स्टॉप पहुंचा तो पिलानी जाने वाली बस 6 मिनट पहले जा चुकी थी। पूछताछ कक्ष पर उसे पता चला कि पिलानी के लिए प्रत्येक 30 मिनट में बस जाती है। पिलानी के लिए प्रत्येक 30 मिनट में बस जाती है तथा अगली बस 9:20 पर जाएगी। पिलानी के लिए प्रत्येक 30 मिनट में बस जाती है, वह अगली बस 9:20 पर जाएगी। तो बताइए राहुल बस स्टॉप कितने बजे पहुंचा? तो बताइए राहुल बस स्टॉप कितने बजे पहुंचा? तो देखो अपने को अगली बस की जानकारी है, आपको अगली बस की जानकारी मिली कि अगली बस जो जाएगी वो 9:20 पर जाएगी। अगली बस कब जाएगी? 9:20 पर जाएगी, ये आपको कहा है। और वो कह रहा है प्रत्येक 30 मिनट में जाती है, तो इसके 30 मिनट पहले भी बस गई है और इसके 30 मिनट बाद भी जाएगी ना। लेकिन क्या हुआ कि इसके पहले वाली जो ये बस तो मिल जाएगी उसे, इसके पहले जो बस गई है, पिछली जो बस गई है वो कितने बजे गई? तो सर पिछली बस गई थी 8:50 पर। कितने बजे गई थी? 8:50 पर। तो यूँ कह सकते हो कि अगर राहुल 8:50 पर बस स्टॉप आ जाता तो उसे बस मिल जाती ना। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 मिनट पहले जा चुकी है, इसका मतलब 6 मिनट लेट चल रहा है, तो इसमें 6 मिनट जोड़ोगे तो 8:56। तो वो बस स्टॉप जो पहुंचा वो कितने बजे पहुंचा? 8:56 पर पहुंचा। कितने बजे पहुंचा? 8:56, जिसका 44 आंसर है वो गलत है, क्योंकि 44 पर आ जाता तो उसे बस ही मिल जाती ना। 8:44 पर वो आ जाता तो उसे बस ही मिल जाती, वो तो 6 मिनट देरी से चल रहा है, तो 56 पर आया, तभी तो 50 वाली बस उसकी निकल गई, क्योंकि 9:20 वाली तो उसे मिल ही जाएगी, तो आगे वाली बस दे रखी है ना। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आगे चले, एक क्वेश्चन और देता हूं, करके बताइए। एक क्वेश्चन और देता हूं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक विद्यालय 10 बजे लगता है। एक विद्यालय 10 बजे तो लगता है, स्कूल टाइम जो है वो 10 बजे का है, 10 बजे लगता है तथा 1:27 पर छुट्टी होती है। आवाज नहीं, क्वेश्चन लिखो। एक विद्यालय 10 बजे लगता है तथा 1:27 पर छुट्टी होती है। कितने बजे छुट्टी होती है? 1:27 पर छुट्टी होती है। इस दौरान कुल 4 क्लास लगते हैं। कुल कितने क्लास लगती है? 4 क्लास लगती है। कुल क्लास जो लगते हैं वो 4 लगते हैं। प्रत्येक क्लास के बाद 5 मिनट की छुट्टी। प्रत्येक क्लास के बाद 5 मिनट की छुट्टी होती है। प्रत्येक क्लास के बाद 5 मिनट की छुट्टी होती है। तो प्रत्येक क्लास का समय बताइए। तो प्रत्येक क्लास का समय बताइए। 45 मिनट, 40 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक हो गया, 45 हो गए हैं। वाह रे मेरे भाई। तो देखो इसके अलावा कोई आंसर है क्या? सबका गलत। क्या करोगे रे तुम? हैं एग्जाम में ऐसे पास होगे? इतनी देर देखो, इतना कुछ समझाया आपको और लास्ट में ये आंसर दिया। अरे 10 बजे तो लग गए, 1:27 पर छुट्टी हो है,
तो टोटल विद्यालय का समय क्या हो गया, 3 घंटे और 27 मिनट हुई या नहीं हुई, हो गई ना, 3 घंटे 27 मिनट हो गए ना। तो या तो इसको घंटों में बदलो या फिर मिनट में, और 1 घंटे में 60 मिनट होता बताया था ना, तो 3 घंटे में 180 मिनट हो गई, प्लस 27 ये जोड़ दी, टोटल मिनट कितनी हो गई, 207 मिनट। कितनी मिनट हो गई, 207 मिनट विद्यालय का समय रहा अपना। अब ये क्या कह रहा है कि 207 मिनट में 4 क्लास लगती है। कितनी क्लास लगती है, 4 क्लास लगती है, और प्रत्येक क्लास के बाद 5 मिनट की छुट्टी रहती है। तो मेरे भाई देखो 4 क्लास लगेंगी ये वाली, तो देखो पहली क्लास लगी, जैसे ही दूसरी लगेगी 5 मिनट की छुट्टी, जैसे ही तीसरी लगेगी 5 मिनट की छुट्टी, जैसे ही चौथी लगेगी 5 मिनट की छुट्टी। क्या चौथी क्लास के बाद 5 मिनट की छुट्टी की आवश्यकता है क्या, फिर तो घर चले जाएंगे ना। तो 4 क्लासों में कितनी छुट्टियां हुई, 3, एक 5 मिनट की, तो 3 कितने की हो गई, 15 मिनट की। तो 207 में से 15 घटा दिया, 192 मिनट। 192 मिनट पढ़ाया गया, कितने टीचरों के द्वारा, 4 टीचर के द्वारा। तो प्रत्येक टीचर ने कितनी दूर, तो 4 से 4 चौक 16, 3 4 8 32, 48 मिनट की एक क्लास थी। कितनी देर की थी, 48 मिनट की एक क्लास थी। 40 की 45 की करो के बता रहे, कितनी मिनट की थी, 48 मिनट की एक क्लास थी। आगे बात समझ भाई, जितनी क्लास लगती है ना उससे एक कम छुट्टी होगी हमेशा। 4 क्लासें लग रही हैं तो 3 छुट्टियां होंगी, 5 लग रही है तो 4 होंगी, 6 लग रही है तो 5 होंगी। जो ब्रेक होता है वो एक कम होता है, क्योंकि लास्ट क्लास के बाद ब्रेक की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है, कोई डाउट किसी को है क्या, किसी को कोई डाउट, आगे चलें। अगली जो टाइप आपकी वो है धीमी व तेज घड़ी पर आधारित। घड़ी का धीमा व तेज होना, घड़ी का धीमा व तेज होना, घड़ी का धीमा व तेज होना, ठीक है ना। घड़ी का धीमा व तेज, धीमा व तेज, धीमी व तेज घड़ी पर आधारित क्वेश्चन अपन करें तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे है। जैसे आपको कहा गया कि एक घड़ी जो है, एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। यदि घड़ी को सोमवार सुबह 7 बजे सही करके चलाया गया, सही करके चलाया गया, तो सोमवार शाम 5 बजे, सोमवार शाम 5 बजे घड़ी क्या समय बताएगी, घड़ी क्या समय बताएगी। ये लो साहब, एक घड़ी है जो 1 घंटे में कितना तेज हो जाती है, 2 मिनट तेज हो जाती है। घड़ी को 5 बजे सुबह 7 बजे सही करके चलाया है ना, और आपको शाम को 5 बजे पूछा है, तो देखो हर 1 घंटे में 2 मिनट तेज, 7 बजे लेके 5 बजे तक कितना घंटा हो गया, 7 से 5 होते हैं 10 घंटे। कितने घंटे होते हैं, 10 घंटे होते हैं, 9 घंटे नहीं होते, ठीक है ना। 10 घंटे हो गए, और 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, तो 10 घंटे में कितना तेज हो जाएगी, 20 मिनट तेज। अब समय तो उसको 5 बजे का बताना चाहिए, 20 मिनट आगे चल रही है तो क्या बताएगी, 5:20 मिनट समय बताएगी। क्या बताएगी, 5:20 मिनट समय बताएगी। आगे बात समझे, कोई डाउट किसी को। अगला क्वेश्चन करके बताओ तो नहीं है तो कोई डाउट। एक घड़ी 2 घंटे में 3 मिनट पीछे हो जाती है। एक घड़ी 2 घंटे में 3 मिनट पीछे हो जाती है। एक घड़ी 2 घंटे में 3 मिनट पीछे हो जाती है। यदि घड़ी को रविवार सुबह 10 बजे सही करके चलाया गया, कब, रविवार को सुबह 10 बजे सही करके चलाया गया, तो शाम को 6 बजे घड़ी क्या समय बताएगी। 10 बजे इसको सही करके चलाया तो शाम को 6 बजे क्या समय बताएगी, बताओ देख। शाम को 6 बजे क्या समय बताएगी।
बताओ देख, रविवार को सुबह 10 बजे सही करके चलाया है, शाम को 6 बजे घड़ी क्या समय बताएगी? बताओ देखो 5:48। किस किस का आंसर है भाई? 2-3 का। अरे भाई 2 घंटे में 3 मिनट पीछे हो रही है। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कितना घंटा हो गया? 8 घंटे। कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। देखो 2 घंटों को 8 घंटे बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो इसको भी कितने से गुणा कर दो? 4 से, यानी 12 मिनट। 8 घंटे में कितना पीछे हो जाएगी? 12 मिनट पीछे हो जाएगी। समय क्या बताना चाहिए? 6 बजे का, लेकिन वो 12 मिनट लेट चल रही है, कम बताएगी। तो 6 बजे से 12 मिनट घटा दो, 12 घटाओगे तो 5:48। तो घड़ी समय क्या बताएगी? 5:48 का समय बताएगी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो? है क्या किसी को कोई डाउट? ये घड़ी टॉपिक की कंप्लीट जानकारी थी आपके साथ। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई इसके अंदर। नहीं है तो अब जितना पढ़ा दिया उसके 1-2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, क्या कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है ना। तो देखो अगर आपसे पूछे कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 48 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 48 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बताओ देखो, घड़ी की जो मिनट वाली सुई 48 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कॉपी पेन चलाओगा। अरे 48 मिनट में पूछा है, 48 को पढ़ो को नहीं आओ गुरुजी, मेन बात तो यह है। अरे 50 को तो आवेगे, आवे न, तो 50 ने 6 गुणा कर दो, क्योंकि मिनट वाली की बात कर रहा है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है। तो 50 मिनट में 300 को बनाओगी, लेकिन अपन तो 48 को चाहिए, तो 12 में कम कर दो। 300 में से 12 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 288 डिग्री का कोण बनाएगी। या लो साहब, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपसे पूछे कि घंटे वाली सुई जो है वो 21 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 21 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे वाली सुई 21 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 10.5। भाई 1 मिनट में बनाती है आधे डिग्री का, तो 21 मिनट में 21 गुणा आधा, 10.5 डिग्री का कोण। यदि आपसे पूछे कि घंटे वाली सुई 13 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 13 घंटे में, 13 घंटे में, तो भाई 12 घंटे, अरे 1 घंटे में 30 का, तो 13 घंटे में 13 × 39, 390 डिग्री का कोण बनाते। कितने का बनाते? 390। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने का बनाती है? सर 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का। मिनट वाली 1 मिनट में कितने का बनाती है? 6 डिग्री का। घंटे वाली 1 मिनट में कितने बनाती है? आधे डिग्री का। मिनट व घंटे वाली के मध्य अंतर कितने का होता है? 5.5 डिग्री का। ये चीजें यदि आपको याद हैं तो आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आपको पढ़ाया 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण का आपको बताया था 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। फिक्स कोण के लिए 60/11 गुणा बजे ±3। 180 के लिए बताया आपको 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। एग्जैक्ट समय निकालना हो तो 60/11 गुणा बजे ±6। और 360 के लिए आपको बताया 60/11 गुणा बजे, वही 1 घंटे में 1 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार। ये था आपका टॉपिक। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, बता देंगे दोबारा। नहीं है तो बस बाकी पढ़ेंगे अपन इसके बारे में कल।